मॉर्निंग गाइज, आज स्वागत है आपका प्रभात सिंह चैनल में। तो आज हम जानेंगे एआरसी सर्कल मेथड से इलिप्स निर्माण। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में इलिप्स बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा क्वेश्चन है ड्रा इलिप्स बाय एआरसी ऑफ सर्कल मेथड, जिसकी मेजर एक्सिस होगी 120 मिलीमीटर एवं माइनर एक्सिस होगी केवल 70 मिलीमीटर। तो हम सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि एक ओरिएंटेड लाइन जो कि 120 मिलीमीटर की होगी हम खींचते हैं। सर्वप्रथम मैं खींच लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक खींचना है हमें। ये हमने 120 की एक ओरिएंटेड लाइन खींच ली मेजर एक्सिस के लिए। अब हम इसके मिड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन जो कि 70 मिलीमीटर की है उसे हाफ हाफ में डिवाइड करते हुए खींचेंगे। ये सेवेंटी, हम इन्हें नाम देते हैं जैसे ए बी सी डी। इस मिड पॉइंट को सेंटर को हम दे देते हैं ओ। अब हम कंपास की मदद से ओ और ए के बीच की दूरी को माप को भर लेते हैं। ये हमने भर लिया और सी को सेंटर मानकर ए बी पर दोनों ओर एक चाप मारते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को F1 फोकस 1 और फोकस 2 नाम दे देते हैं, फोकस 2। अब हमें F1 और O के बीच, सेंटर के बीच की दूरी को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो हम ये बराबर भाग होंगे लेकिन ये 90 तुल्य हुए नहीं होंगे, हम अंदाज में इन्हें बनाएंगे। एक पहला पॉइंट हमें ने एक भाग किया, ये दो भाग और ये तीन हमें 3 बिंदु मिल गए, 1 2 3। अब हमें क्या करना है कि A1 सर्वप्रथम ए से 1 के बीच की दूरी को भरना है और F1 को केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप मारना है। ये हमने कर लिया। यही प्रोसेस, यही दूरी F2 में हम इसी को माप को करेंगे, F2 को केंद्र मान के। ये फिर क्या करेंगे, अभी हमने A1 की दूरी भरी थी, अब हम B1 की दूरी भर लेंगे कंपास में। ये और F2 को केंद्र मानकर दोनों ओर फिर हम F1 का केंद्र मानेंगे, यही माप जो हमने ली थी ये हमने मार दिया। अब पुनः अगली प्रोसेस, अब हम इस बार F2 को A2 के बीच की दूरी को भरेंगे अपने कंपास में और F1 को केंद्र मानकर दोनों ओर चाप मारेंगे। कुछ ये थोड़ा इसे बड़ा ही रखना है ताकि हमें परेशानी न हो। यही दूरी, यही माप हम F2 को अब केंद्र मान कर करेंगे। ये अभी तक हमने A2 की दूरी भरी थी, अब हम B2 के बीच की दूरी को कंपास में भरेंगे। ये भर लिया हमने और F2 को केंद्र माना और दोनों चाप लगा दिया। इसी प्रकार यही माप लिए हुए हम
F1 को केंद्र मानेंगे और दोनों चाप लगा देंगे। अब इसके बाद यही प्रोसेस हमें पुनः करना है। ए और 3 के बीच की दूरी को हमें अपने कंपास में भर लेना है, तो हम भर लेते हैं और F1 को केंद्र मानकर ऐसे ड्रा करना है सर्कल। यही माप हम जो कि A3 के बीच की माप लिया था हमने, अब F2 को केंद्र मानकर करेंगे। अब हमें क्या करना है, F3 की माप को अपने कंपास में भर लेना है और F2 को केंद्र मानकर ये F2 को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे ये, और यही दूरी जो हमने अपने कंपास में भरी है F1 को केंद्र मानेंगे इस बार ये। अब हम ई पॉइंट को गहरा कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व के माध्यम से इन्हें आपस में अब मिलाने की कोशिश करेंगे। इन बिंदुओं को आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ। ये देखिए, अपने इन दूरियों को मैच करेंगे। शुरुआत में हम पेंसिल हल्की हल्की से चलाएंगे, फिर ये हम फ्रेंच कर्व के माध्यम से इन्हें मिलान कर रहे हैं। जी ये बड़ी सटीकता से इन्हें मिलान करना होता है। फ्रेंच कर्व बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दादू हमारा फ्रेंच कर्व उतना बेहतर नहीं है जितना एक फ्रेंच कर्व होना चाहिए, फिर भी हम आपको इसी फ्रेंच कर्व के माध्यम से बताना चाहते हैं। दोस्तों थोड़ा यहाँ गलती हुई है हमसे, हम इसी से सॉरी ऐसे भी हमें मिलाना होता है।
इसके लिए उपयुक्त फ्रेंच कर्व नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं इसी फ्रेंच कर्व के माध्यम से। यह उपयुक्त इतना नहीं है हमारे लिए, इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरा फ्रेंच कर्व यूज करें। इसके लिए मार्केट में आपको विभिन्न प्रकार के फ्रेंच कर्व मिल जाएंगे आसानी से। हमारे पास यही फ्रेंच कर्व उपलब्ध है, इसलिए हम इसी से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब इस प्रकार से यहाँ हमने गलती की है, उल्टा कर दिया है, तो यहाँ हम इसे मिटा देंगे, इरेज कर देंगे। ऐसे हमें ये इस प्रकार से हमें जो है इलिप्स का निर्माण हम फ्रेंच कर्व के माध्यम से कर देंगे। तो ये हमारा था ARC सर्कल मेथड, जिसके माध्यम से हमने आपको बताया। ये जो लाइन्स हैं इन्हें हम इतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें इरेज भी कर सकते हैं आप। इन्हें इरेज कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं रखना हमें, ताकि देखने में भी आपको अच्छा लगे। इन्हें हम ये जो लाइंस हैं इन्हें इरेज कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं रखते हैं। इस प्रकार से हम ARC सर्कल मेथड से इलिप्स का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।